मुक्ति की चाह। देखिए, भक्त मुक्ति नहीं चाहता, ज्ञानी मुक्ति चाहता है, अद्वैत मार्ग का पथिक मुक्ति चाहता है। कर्मकांडी को तो मुक्ति भी दुर्लभ है, पर वह भी चाहता है यह कोई सकाम कर्म का पुण्य फल चाहता है, स्वर्ग चाहता है। लेकिन भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता। रूप गोस्वामी जी सुनते हैं ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। श्री रूप गोस्वामी जी ने तो मुक्ति और भुक्ति की चाह को पिशाचिनी कहा है। भुक्ति माने सांसारिक वस्तुएं, उनकी चाह, और मुक्ति माने इस जीवात्मा का भगवान में विलय हो जाए। श्री नारद जी का प्रसंग है। एक बार नारद जी गोकुल पधारे। उस समय ठाकुर जी बाल लीला कर रहे थे, बिल्कुल बाल लीला, 1 बरस के भी पूरे नहीं थे, अभी गुडलियों चलना सीख रहे थे। और उस समय नारद जी पहुंचे तो प्रभु गुडलियों रेंग रेंग करके दहली पार करना चाहते थे। तो पूरी ताकत लगा के बालकृष्ण एक हाथ उठाए और फिर दूसरा उठाए, लेकिन दोनों हाथ तो दहली के उस पार और दोनों चरण इस पार। अब पेट के बल औंधे लेटे, अब ना आगे को सरके ना पीछे को सरके। नारद जी ने देखा और बड़े प्रसन्न हुए। अरे क्या कहना, मेरे प्रभु तो यहां कैसी लीला कर रहे हैं। और ठाकुर जी को कहा, भगवान ने कहा, तुम तो हंस रहे हो, स्तुति कर रहे हो, कुछ सहायता करो। नारद जी ने कहा, ना ना प्रभु, मैं लीला में नहीं आऊंगा। अरे हल्ला मचाकर कहने लगे, किसी को आधे सिंह आधे नर भगवान का दर्शन करना हो तो भैया नरसिंह का करो, धनुष बाण वाले भगवान का दर्शन करना हो अयोध्या चित्रकूट जाओ, अरे 4 भुजा वाले का दर्शन करना हो तो वैकुंठ जाओ, और कहीं बटुक ब्रह्मचारी का दर्शन करना हो तो अदिति मैया के पास जाओ, कच्छप का दर्शन करो, मीन का दर्शन करो। लेकिन किसी को अतिशय असमर्थ, प्रेम में अधीन, उल्टे पड़े हुए ब्रह्म का दर्शन करना हो तो गोकुल आओ। नंद की ड्योढ़ी पर वह भगवान औंधा पड़ा है, ड्योढ़ी पार नहीं हो रही। उस समय नारद जी ने भगवान को कहा, सो बल कहाँ गयो भगवान, सो बल कहाँ गयो भगवान। आपका वो बल कहाँ गया, कौन सा बल? बोले, जी बल मीन रूप जल छायो, लियो निगम हति असुर पुराण। सो बल कहाँ गयो भगवान, आपका वो बल कहाँ गया? आप ही तो मीन बने थे जब असुर को मार करके और आपने वेद छुड़ाए थे। और जिहि बल कमठ पीठ पर गिरधरी, सजल सिंधु मथ कियो विमान। अरे आप ही तो कछुआ बने थे, मंदराचल को धारण किए और समुद्र मंथन संभव हुआ। वो बल कहाँ चला गया आज आपका? और वो बल, जिहि बल रूप वराह दशन पर, राखी पुहमी पुहुप समान। वह बल कहां चला गया जब वराह रूप में अपने दाढ़ों पर, दांतों पर आपने पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया पुष्प के जैसा। और प्रभु वो बल कहां चला गया? जिहि बल हिरना कश्यप तनु फार्यो, भय भगत को कृपा निधान। जब प्रहलाद जी की रक्षा के लिए हिरणा कश्यप का पेट फाड़े आप, वह बल कहां गए हो भगवान? और जिहि बल बलि बंधन करी पठयो, वसुधा त्रय पद करी प्रमाण। वह बल कहां चला गया जब राजा बलि के द्वारे वामन बन के पहुंचे और 3 पग में चरचराचर को नाप लिए? अब वही हो। अब वो बल कहां चला गया? जिहि बल विप्र तिलक दय थाप्यो, रक्षा करी आप विद्यमान। ब्राह्मण की रक्षा करी आपने, वह बल कहां चला गया? और वह बल कहां चला गया? जिहि बल रावण के सिर काटे, जिहि बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण निपति निदान। रावण को मार डाला और विभीषण को राजा बना दिया। और वह बल कहां चला गया? जिहि बल जामवंत मद मेट्यो, जिहि बल भूविनति सुनिकान। जामवंत जी के पौरुष बल की चुनौती को अंगीकार करके उनका समाधान किए, पृथ्वी की पुकार सुन के अवतार लिए। वो बल कहां चला गया प्रभु? सूरदास अब धाम दे हरि। जिसने रावण के सिर काटे, जिसने हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ा, जिसने कछुआ बन के मंदराचल, जिसने वराह बन के पृथ्वी को धारण किया, जाने क्या क्या किया, वह भगवान सूरदास अब धाम दे हरि, चढ़ी न सकत हरि खरे अयान। वही भगवान
जिसने कछुआ के रूप में पहाड़ कमर पर रख लिया, वराह रूप में पृथ्वी उठा ली, अरे नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप का पेट चीर डाला, वामन रूप में 3 पग में पृथ्वी, अरे 3 लोक नाप लिए, रावण के सिर काट दिए राम रूप में, वही भगवान अब नंद की ड्योरी पार नहीं कर पा रहे। सूरदास अब धाम दे हरि, अब नंद के आंगन की देहरी पार नहीं हो रही आप पे। सूरदास अब धाम दे हरि, चढ़ी न सकत हरि खरैयान, सो बल कहां गयो भगवान। स्तुति की, भगवान ने कहा तुम स्तुति कर रहे हो, हंसी कर रहे हो हमारी। बोले स्तुति कर रहा हूं। फिर अचानक स्तुति करते करते नारद जी फूट फूट रोने लग गए। ठाकुर जी ने कहा नारद जी अब क्यों रो रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु मैं उनके लिए रो रहा हूं जो मुक्त हो गए। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात, अरे जो नरक में है उनके लिए रो, जो संसार में फंसे हैं उनके लिए रो, और जो मुक्त हो गए उनके लिए क्यों रो रहे? बोले ना ना, जो संसारी हैं नरक में गिरे उनके लिए नहीं रोऊंगा, मुक्तों के लिए रोऊंगा। क्यों? बोले जो संसार में हैं उनके लिए तो अभी संभावना है कोई प्रेमी महापुरुष मिल जाए और उनको कृष्ण कथा सुना दे और वो आपकी भक्ति में लग के आपके प्रेम को पा सकते, संभावना है। जो नरक में है उनके लिए भी नहीं रो रहा, क्योंकि एक दिन नरक में पाप कटेंगे, फिर इस जगत में जन्म लेंगे, शायद कोई संत महापुरुष मिल जाए, कृष्ण प्रेमी मिल जाए, कृष्ण प्रेम का दान कर दे और आपको पाले। पर मुझे तो रोना उन मुक्तों के लिए जिन विचारों ने मुक्ति प्राप्त कर ली। मुक्ति माने आत्मा का परमात्मा में विलय, छुट्टी। अब वो तो कभी जन्म ही नहीं लेते, जो मुक्त हो गए अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जो मुक्त हो गए उनका न कभी जन्म होगा, न उनको कभी यथार्थ कृष्ण प्रेमी भक्त गुरु मिलेंगे, न कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बेचारे वो तो गए काम से।